अस्सलामुअलैकुम। मतवाला मूवीज के बैनर तले तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म के सरमायाकार मुश्ताक अहमद शेख थे, जिसका मरकजी ख्याल इकबाल मिस्त्री ने पेश किया, जबकि कहानी हसीन कादरी ने तहरीर की। फिल्म के हिदायतकार एम अकरम थे। अक्सबंदी का काम नईम रिजवी ने अंजाम दिया। पंजाबी जुबान की यह फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 में 121वें नंबर पर रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम था चंद चौदवीदा। फिल्म के अहम अदाकारों में फिरदौस, हबीब, रानी, यूसुफ खान, मजहर शाह, फजल हक, तलत सिद्दीकी, साहिरा, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, साइका, मुनीर ज़रीफ, ताया बरकत और मेहमान अदाकारों में असद बुखारी, सबा, रागिनी, चंगेज़ी, फरीदा, निगो और नुसरत आरा शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी दारा अदाकार मजहर शाह नामी एक गांव के चोर से शुरू होती है, जिसे चोरी के इल्जाम में गांव की पंचायत में लाया जाता है। दारे की मां अदाकारा रागनी बेटे को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो भाग जाता है। उसकी मां चौधरी अदाकार फजल हक के पिस्तौल से दारे पर खुद गोली चलाती है, मगर दारा बच जाता है। लेकिन बेटे को गोली लगने की गलत फहमी में उसकी मां गम से मर जाती है। दारा चौधरी के बेटे को अगवा कर लेता है और डाकुओं के गिरोह का सरदार बनकर एक और गांव के चौधरी अदाकार चंगेजी के घर डाका मारता है, जहां उसके हाथों चौधरी कत्ल हो जाता है। चौधरी की हामिला बीवी हशमत अदाकारा तलत सिद्दीकी को दारा उठाकर ले आता है, जबकि चौधरी का नन्हा बेटा खौफ से हवेली से भाग जाता है, जो पहले गाँव के चौधरी अदाकार फजल हक के हाथ लग जाता है और वो उसे अपना बेटा बनाकर पाल लेता है। दूसरी तरफ दारा के ठिकाने पर हशमत एक और बेटे को जन्म देती है। छापा पड़ने पर दारा चौधरी अदाकार फजल हक के बेटे को लेकर फरार हो जाता है और हशमत अपनी दाइया अदाकारा नुसरत आरा के साथ उसकी बहन बनकर रहना शुरू कर देती है। वक्त गुजर जाता है और हशमत का बेटा चौधरी अदाकार फजल हक के घर जानी यानी कि अदाकार हबीब उसका भतीजा बनकर जवान हो जाता है, जो उसी की बेटी दानो अदाकारा फिरदौस से मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ हशमत का दूसरा बेटा अजमल यानी अज्जू अदाकार यूसुफ खान भी जवान हो जाता है, जो दाइया की बेटी मुखो अदाकारा रानी से मोहब्बत करता है। चौधरी अदाकार फजल हक अपनी बेटी दानो और जानी की शादी का फैसला करता है, मगर मेहंदी की रात दारा का बेटा मस्ताना अदाकार असद बुखारी, जो हकीकत में चौधरी अदाकार फजल हक का ही बेटा होता है, वो डाका मारने आ जाता है और साथ ही दानों को उठाकर ले जाता है। इस बात का इल्म होने पर जानी डाकुओं का पीछा करते उन्हें जा लेता है। वहां अपने खेतों में मौजूद अज्जू भी दानी से मिलकर डाकुओं का मुकाबला करके उन्हें भगा देता है और जख्मी जानी यानी अपने भाई और दानों को अपने घर ले आता है। अपने बच्चों की इत्तला मिलने पर चौधरी हशमत के घर आता है और जानी और दानों को ले जाता है। इधर दारे को जब मस्ताने की नाकामी का पता चलता है तो वो भेष बदल कर पहले हशमत से मिलकर उसे और अज्जू को दारे के खिलाफ भड़काता है, मगर अज्जू के भड़कने पर मुखो उसे समझाकर रोक लेती है। हशमत जानी से मिलने जाती है ताकि वो अज्जू को समझा सके, मगर दारा वहां भी पहुंच जाता है। वहां बातों बातों में चौधरी यानी अदाकार फजल हक और उसकी बीवी अदाकारा साहिरा को शक हो जाता है कि उनका जानी असल में हशमत का ही बेटा है। जानी अज्जू को समझाने हशमत के साथ आता है, मगर दारा उसी रात धोखे से अज्जू को साथ ले जाकर उसे कैद कर देता है। लेकिन दारे और अज्जू की बातों को सुनकर मुखो का भाई रफड़ी अदाकार मुनव्वर ज़रीफ वहां पुलिस लेकर आ जाता है और अज्जू आजाद हो जाता है। जानी और दानों की शादी वाले दिन चौधरी और उसकी बीवी हशमत को बता देते हैं कि जानी उसका खोया हुआ बेटा है, जिसे जानकर सब खुश होते हैं। लेकिन बारात पर दारा और मस्ताना हमला कर देते हैं। अज्जू और जानी गांव वालों से मिलकर उनका बेजिगरी से मुकाबला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं पर दारा ये इंकिशाफ करता है कि मस्ताना ही चौधरी का बेटा है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये बात सुनकर मस्ताना इस हद तक नादिम होता है कि वो गैरत और गम से मर जाता है। जानी और दानों के साथ अज्जू और मुखो की भी शादी हो जाती है और यूं फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, नसीम बेगम, रूना लैला, आयरन परवीन, मेहदी हसन, मसूद राना, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक तुफैल फारूकी ने तरतीब दिया। इनमें मैडम नूरजहां ने 2, नसीम बेगम ने 1, मेहदी हसन ने 1 और रूना लैला ने 1 सोलो गीत गाया, जबकि रूना लैला और मसूद राना ने 1, नसीम बेगम और आयरन परवीन ने 1 दो गाना गाया।
اس کے علاوہ رنگیلا، منور ظریف اور آئرن پروین نے ایک ٹریو گایا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو فلم کے سکرین شاٹ سے پتا چل رہا ہوگا کہ فلم کا پرنٹ کس قدر ناقص تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں گانوں کی تعداد بھی بہت کم دکھائی گئی ہے۔ 1 گھنٹہ 45 منٹ کی فلم میں گانے کافی حد تک کاٹ دیے گئے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گانوں کو علیحدہ سے ڈھونڈ سکوں مگر نہیں مل سکے، تو جتنے گانے مجھے میسر ہوئے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ 8 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے چوڑا چن دا تے سونے دیاں وینیاں یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا۔ دل کمبدا اکھڑے سا یہ گیت اداکارہ رانی پر عکس بند ہوا۔ نسیم بیگم کا دوویں لچھیاں نی اڈی مار چھن کا کے یہ گیت اداکارہ رانی پر فلمایا گیا۔ رونا لیلا کا چن 14ویں دا آیا تے میں مکھڑا لکایا یہ گیت اداکارہ فردوس پر شوٹ ہوا۔ مہدی حسن کا چن ہووے 14ویں دا پاویں پہلی رات دا یہ گیت اداکار حبیب پر پکچرائز کیا گیا۔ رونا لیلا اور مسعود رانا کا کرنیاں اج اقرار تیرے سامنے یہ گیت اداکارہ فردوس اور اداکار حبیب پر عکس بند ہوا۔ نسیم بیگم اور آئرن پروین کا نہیں اڑیا اج رات نے مڑ نہیں آنا یہ گیت اداکارہ نگو اور فریدہ پر فلمایا گیا۔ رنگیلا، منور ظریف اور آئرن پروین کا گایا ہوا ایک مزاحیہ گیت جگر زخمی ہے سر چکرا رہا ہے۔ جگر زخمی ہے سر چکرا رہا ہے کہ دنیا تیرے دل کو جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ فارمولا ٹائپ فلم 22 دسمبر 1968 بروز اتوار عید الفطر کے موقع پر فلم پنج دریا اور جمعہ جنج نال کے ساتھ پنجاب اور 9 مئی 1969 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے ریگل، ریوالی، ریجنٹ، فلمستان، قسمت، امپیریل، مہر، مسعود اور لاہور میں کیپٹل سینما میں ریلیز کیا گیا، مگر زیادہ سے زیادہ 16 ہفتے کے بعد یہ فلم ناکامی کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ فلم کی کہانی اور اس میں موجود ٹویسٹ سب کمال تھے، مگر عوام کی مرضی، وہ جسے چاہیں کامیاب کروا دیں اور جسے چاہیں زمین پر گرا دیں۔ یوں یہ فلم کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر پاکستان کی فلمی صنعت کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی۔ تو یہ تھا فلم چن 14ویں دا کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔